So, hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do these portfolio questions. See, हमारे पास ये पर्टिकुलर नोट्स है जिसमें नवंबर 21 की आरटीपी तक के क्वेश्चन है एंड ये हमारे पास नोट्स है, ये हमारे पास क्वेश्चन की पीडीएफ है, इसकी एक सॉल्यूशन की बुक भी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके पास एक सॉल्यूशन बुक भी होगी, आप इसको सुन तो रहे हो, साथ ही साथ आप एक बार अपने सॉल्यूशन बुक भी देख लेना ताकि आपको लगे, एक सर्टेनिटी रहे कि जो ये बोला जा रहा है वो सही बोला जा रहा है। ठीक है, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सी पोर्टफोलियो में बहुत सारे कंसेप्ट है, हम कंसेप्ट वाइज वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो है क्वेश्चंस भी कवर होंगे एंड देन कंसेप्ट वाइज स्पेसिफिक वीडियोस भी बनेंगे। ठीक, सबसे पहला कंसेप्ट होता है वो होता है सिंगल असेट का। एक सिंगल स्टॉक है मेरे पास, देखो मल्टीपल स्टॉक है, उसका रिस्क और रिटर्न निकलता है, सिंगल स्टॉक का भी निकलता है, तो अभी हम सिंगल स्टॉक की बात कर रहे हैं। जो क्या लिखा हुआ है, अ स्टॉक। ठीक है, चलो 120 का स्टॉक है और कोई डिविडेंड नहीं है। ठीक है, और ये सारी पॉसिबल प्राइसेस है कि देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे चांसेस है। हमको तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का बोला। अब पॉइंट ये है कि एक स्टॉक से हम क्या क्या रिटर्न की उम्मीद करते हैं। एक सिंपल सी बात है कि कैपिटल गेन मतलब चेंज इन प्राइस, और एक होता है हमारा पर्टिकुलर डिविडेंड। तो चेंज इन प्राइस और एक होता है इनकम। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर चेंज इन प्राइसेस है और फिर डिविडेंड की बात, इनकम की बात करें तो इस क्वेश्चन में तो बोल के रखा है नो डिविडेंड, मतलब कि सिर्फ चेंज इन प्राइस ही हमारा इनकम है। तो ये इनकम तो वैल्यूज़ में आएगी, हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो चेंज इन प्राइस है डिवाइड बाय बिगिनिंग प्राइस। ठीक है, तो इससे हमको जो है रिटर्न निकलेगा, रिटर्न परसेंटेज में निकलेगा। तो सी हम हर एक स्टॉक का परसेंटेज में रिटर्न निकालते हैं। तो मैं पहला आपको बताता हूँ, जैसे कि चेंज इन प्राइस -5 है, प्लस इनकम तो कुछ है नहीं, तो -5 डिवाइड बाय 120, तो आया ये -4.17%। ये सब परसेंटेज में रहेंगे, हमको एनुअल रिटर्न परसेंटेज में लेना है, राइट। और सबसे पहली बात, चलो एनुअल रिटर्न आपको परसेंटेज में लेना है। ठीक है, ये आपको पास्ट डेटा नहीं दे के रखा है कि पास्ट के ईयर्स का डेटा दे के रखा है, ये आपको फ्यूचर का डेटा दे के रखा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसमें इन्वॉल्व है। पास्ट डेटा होता है तो प्रोबेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फ्यूचर की है, तो फ्यूचर डेटा है, प्रोबेबिलिटी है, हमको पहले परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो हमने निकाला। ठीक है, एक तो -4.17%। अब एक बात ध्यान रखना, पहले सब आप रिटर्न का अमाउंट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि रिटर्न के अमाउंट में लोग गड़बड़ करते थे। जैसे कि सपोज करो कि इधर 5 का नुकसान हो रहा है, इधर 0 हो गया, इधर 5 का प्रॉफिट हो गया, अब इधर 10 का प्रॉफिट करना, मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 125 और 130 ए से कंपेयर मत कर लेना। ठीक है, ए से कंपेयर मत कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये सारे परसेंटेज निकाले एंड प्रोबेबिलिटी हमारे पास है ही, तो मैं आपको सारे परसेंटेज बोल देता हूँ। -4.17%, फिर 0%, 4.17, 8.33, 12.5, 16.67%, सिर्फ एक ही माइनस में। ठीक है, आप सबको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, 0.10, 0.10, 0.20, 0.30, 0.20, 0.10। ठीक है, अब देखो जैसा कि बात हुई थी कि जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसका समेशन करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, इसका आंसर जो आएगा 7.083। तो ये तो हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एक तरीके से रिस्क की बात कर रहे हैं, तो कैसे होगा, देखो सी आपने x - x बार निकाल के रखा है, x हमारा होता है रिटर्न परसेंटेज में, प्रोबेबिलिटी है, राइट। इस प्रोबेबिलिटी की मदद से आपने x बार निकाला जो है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, अब x - x बार, ठीक है, और x - x बार का होल स्क्वायर, इसका करेंगे समेशन। फिर देखो फिर आएगा p x - x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, एक है हमारा x - x बार का होल स्क्वायर, एक होता है p x - x बार का होल स्क्वायर। तो मैं बोलूँ कि हमको x - x बार का समेशन नहीं करना है, हमें p x - x बार का होल स्क्वायर का समेशन करना है। ठीक है, तब हम x - x बार का होल स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ आएगी, इसको हम समेशन करेंगे एंड देन इसको अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो आपने बकायदा x - x बार का होल स्क्वायर कैलकुलेट करा, उसको फिर बकायदा p से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जो x - x बार का होल स्क्वायर है आपके सबके एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ आएगी एंड देन p x - x बार का होल स्क्वायर है, सबकी उसकी वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, उसका जो समेशन आएगा वो आएगा 34.902। ऑब्वियसली बात है, इसका आप अंडर रूट करोगे तो 5.9, ठीक है, कितना आएगा 5.908%, राइट। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमको x - x बार से की वैल्यू से मतलब है, इसके टोटल से मतलब नहीं है। x - x बार की जो वैल्यू है इसको हम स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, हम सबको कैलकुलेट करेंगे देन इसका समेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो रही बात है सिंगल स्टॉक की, अभी हम सिंगल स्टॉक की बात करें और अभी हमने सिर्फ एक फ्यूचर डेटा वाला ही क्वेश्चन किया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सी
फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग 6 पोर्टफोलियो, ये सारी पोर्टफोलियो है या सिक्योरिटी बोले जो भी है, ये रिटर्न दे के रखा है एंड रिटर्न और रिस्क दे के रखा है। एज्यूमिंग 3 विल हैव टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, आप एज्यूम करो कि 3 सिलेक्ट करना है, तो आप क्या रिटर्न के बेसिस पे सोचोगे कि रिस्क के बेसिस पे सोचोगे? तो ठीक है, अगर हम रिटर्न के बेसिस पे सोचते हैं तो देखो रिटर्न में सबसे ज़्यादा तो 12% है, ठीक है। अब देखो 12% का ज़्यादा 8%, पर 8% पे जो सबसे कम रिस्क है ए, तो सी सिलेक्ट हो गया, ए सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और बाकी ई तो है ही, तो सी ए ई, तो सी ए ई ये अच्छे हैं। रिस्क के बेसिस पे देखा जाए सी, तो रिस्क के बेसिस पे भी देखा जाए तो देखो सी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो पर्टिकुलर ए आएगा, बट ए से भी, हाँ, क्योंकि एफ तो वर्ड से ए से भी 4% की रिस्क पे जो है 8% रिटर्न है, तो ए आएगा, ई भी आएगा, और रही बात है सी भी आएगा। बी और एफ तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिस्क एंड रिटर्न जो भी है सी ए ई आ रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि एज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन व्हाट इज वेदर इट इज़ प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट 75% इन ए, 25% इन सी, ए से इन्वेस्ट करे कि 100% ई में करे। तो देखो परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है कि सिंपल सी बात है, जैसे कि हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि पोर्टफोलियो का वेट इसको रिटर्न से मल्टीप्लाई करो, दूसरा सिक्योरिटी का वेट इसको रिटर्न से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही हम जो है रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। परफेक्ट कोरिलेशन होता है ना, तो रिस्क भी ऐसे वेट्स के थ्रू कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो चलो अभी तो बोल रहे हैं कि क्या प्रेफरेबल है इन्वेस्ट, 75% ए और सी में अगर हमने करा, ठीक है, 75% ए 25% सी में करा, जैसे कि इसमें 8 का 75% और सी का 25%, ठीक है। तो आपका जो रिटर्न है वो पोर्टफोलियो का तो 9% हो जाएगा, ठीक है। और देखो रिस्क भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, तो रिस्क भी देख लेते हैं। तो आपका रिस्क जो है वो 6% रहेगा, ठीक है, और रिटर्न जो है आपका 9% रहेगा। और यही जब हम पूरा का पूरा सी में रखेंगे तो रिस्क जो है वो हमारा कितना रहेगा पर्टिकुलर 12%, सॉरी 100% ई में। तो जैसे रिस्क 6%, रिटर्न 9%, ये होगा रिटर्न 9% और रिस्क हो जाएगा हमारा 5%। जैसे कि इसमें ई में ही इन्वेस्ट करो। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, डिविडेंड, मार्केट प्राइस और मार्केट कंडीशन आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। देखो सब देख रखा है, डिविडेंड, मार्केट प्राइस, मार्केट कंडीशन जो भी है सब देख रखा है। एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस भी देख रखा है 106, मतलब कि जब गुड मार्केट कंडीशन हो, मैं आपको पहले ही बोल दूँ कि डिविडेंड में चेंज इन मार्केट प्राइस और डिविडेंड दोनों रहता है, ये रिटर्न में, ठीक है। तो इधर देखें तो 9 तो हमारा चेंज इन मार्केट प्राइस हो गया 9, डिविडेंड हो गया हमारा 6, तो रिटर्न का टोटल हो गया 15। ऐसे ही गुड में हो गया, ऐसे ही नॉर्मल में हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया 6। ये एक बैड में भी यही रहा, राइट। 9 नेगेटिव है उसमें, 3 डिविडेंड है, तो 6 नेगेटिव हो गया, ठीक है। पर पॉइंट ये है कि जो मैं 106 मान रहा हूँ विच इज़ कम डिवेंचर ऑफ ₹6, ठीक है, इसमें डिवेंचर इंक्लूड है, ठीक है। तो कम डिवेंचर ऑफ ₹6, ठीक है, तो कम डिवेंचर है ऑफ ₹6 ईच पर शेयर विथ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 10% का डिवेंचर है। तो ऐसे केस में 106 नहीं, फिर वो 100 ही हो गया। तो सिंस वो जब 100 हो गया, ठीक है, तो चेंज इन मार्केट प्राइस जो है आप पहले 15 लोगे, दूसरे में 7 लोगे और तीसरे में 3 का नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो जो 15 प्रॉफिट है वो 15 और 9 है, ठीक है, तो 15 9 हो जाता है 24, ठीक है। दूसरे में बात करें 7 और 5, ऐसे में हो गया 12, और एक हो गया बाकायदा 3 का नेगेटिव 3 का पॉजिटिव, एक हो गया 0। जैसे 3 कंडीशन में 3 सिचुएशन हो गई हमारी। अब क्या लिखा हुआ है कि एक्स फाइनेंस कंपनी हैज़ ऑफर्ड द बायबैक ऑफ डिवेंचर, ठीक है, वो तो डिवेंचर बायबैक कर रहे हैं। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएबिलिटी। देखो रिटर्न की तो हमने बात कर ली कि 24 12 0, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। और ऑब्वियस सी बात है ये रिटर्न्स जो है सारी वैल्यूज़ में, और मैं आपको यही बोल रहा था कि जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं, ये भूलने का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं तो हाँ हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, पर हम एक्स को कभी भी वैल्यूज़ में नहीं लेते हैं, हम इसको रिटर्न्स में लेते हैं। तो ये जो है 24 12 0, ठीक है, ये परसेंटेज में भी करें तो वो 24%, 12% और 0% आ रहा है। इसको आप करोगे तो आपका ले देके 12% आपका रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा 12% आ गया। अब रही बात है रिस्क की, तो देखो हमारे पास एक्स है, हमारे पास पी है,
तो इससे हमने पी एक्स से करके हमने एक्स बार निकाल लिया जो है हमारा 12, ठीक है। अब आता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बनती बात है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को हमको टोटलिटी में तो देखना नहीं है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 144 इंटू 0.25 हो जाएगा, ये हो गया 36, फिर 0 और एक 144 इंटू 0.25। तो ये जो है पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको देन हम अंडर रूट करेंगे तो ले देके 72 का अंडर रूट हो जाएगा, तो 72 का अंडर रूट हो गया 8.48, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। अब जब वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो कायदे से 72 क्या वेरिएंस की बात कर रहे हैं, पर देखो जब वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न बोले तो आप रिस्क ही समझ लो, वेरिएंस और रिस्क दोनों निकाल लो। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि वेदर बायबैक ऑफर एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। सी, ये जो बायबैक है ही ऑफर्ड अ बायबैक ऑफ डिवेंचर, वो तो डिवेंचर को बायबैक कर रहे हैं ना, राइट। और एट फेस वैल्यू ये 100 पे ही डिवेंचर को बायबैक करे, तो क्या डिवेंचर को बायबैक करे कि नहीं करे। इसके लिए आपको जो समझने का है अंडरस्टैंडिंग आपको ये लेनी पड़ेगी कि जब एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 12% है, तो मार्केट में एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है और आपने जो है डिवेंचर 10% पे रेस करे, मतलब मार्केट में एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है और डिवेंचर जो है हमारा 10% है। तो एक कंपनी जिसने डिवेंचर रेस करके जो है डिवेंचर इशू करके फंड रेस करा था, तो उसने ऑफर करा है कि अब हम बायबैक कर रहे हैं, और आप हो इन्वेस्टर, ठीक है, आपको तो इन्वेस्टर के सेंस में सोचना है, आपके पास 10% डिवेंचर थे, वो बायबैक कर रहा है, ठीक है, ये डिवेंचर को बायबैक करे, तो ऐसे केस में आप 10% डिवेंचर बायबैक कर दो ना, क्योंकि मार्केट में वैसे ही 12% इंटरेस्ट है, ठीक है। तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटी में हमने देख लिया कि सिंपल सी बात है कि भाई जो डिवेंचर है वो 10% है और एक्सपेक्टेड रिटर्न वो 12% है, तो अगर कंपनी बायबैक भी ऑफर कर रही तो ठीक है, हम हमारा डिवेंचर बायबैक करवा लेंगे। कंपनी बायबैक करेगी, आपको पैसा देगी, आप ये पैसा मार्केट में लगा देना, 12% इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने सिंगल एसेट में रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करा। अब हम जो है मल्टी एसेट, मतलब कि एक से ज़्यादा सिक्योरिटी, सिंगल एसेट इन द सेंस सिंगल सिक्योरिटी, अब हम एक से ज़्यादा सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। सी, एक क्वेश्चन है कि द डिविडेंड पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। देखो डिविडेंड और मार्केट प्राइस दिख रखा है ऑफ AB कॉप ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, देखो पास डेटा दिख रखा है और एक शेयर का ही दिख रखा है, ठीक है, तो ध्यान देना, ठीक है ना। पर शेयर और लास्ट फ्यू ईयर्स देख रखा है, मतलब पास डेटा देख रखा है, एंड एनुअल रिटर्न एंड एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करना है। सी, मेरे पास ईयर 0 है, ठीक है। अब पास्ट ईयर से मतलब -1 2 3 4 5 ऐसा देख लो, कायदे से इधर जो मार्केट प्राइस है ये मार्केट प्राइस घटा है और पर डिविडेंड बढ़ा है, तो ईयर 0 जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा बेस, ठीक है, ये रहेगा आपका बेस, राइट, ठीक है। तो ऐसे कैसे -10 जो था, फिर प्लस करो 1.5, जैसे कैसे -8.5 डिवाइड बाई 30 करो और आपका जो रिटर्न आएगा 28.33। यही सीन जो है ईयर 2 की अगर हम बात करें। अब देखो, क्या हम ईयर 1 की प्राइस को बेस लेंगे, राइट, क्या हम ईयर 1 की प्राइस को बेस लेंगे, ठीक है। तो हाँ, इसमें ईयर 1 की प्राइस को बेस लेना पड़ेगा, मतलब कि जब ये 28 होगा तो 8 का बेनिफिट है, और डिविडेंड में तो कोई चेंज होता नहीं है, डिविडेंड में कुछ एक्यूमुलेशन वाला सीन तो होता नहीं है, तो 8, ठीक है, बाकायदा 8। एंड सी, एक चीज़ और थी कि चेंज इन मार्केट प्राइस और करंट ईयर डिविडेंड लेते हैं, राइट। तो हमने ये डिविडेंड लिया, हम 1.5 नहीं लेंगे, ठीक है। तो चेंज इन मार्केट प्राइस 8 प्लस 2.5 10.5 डिवाइड बाई 20, ये होगा हमारा 52.5%। समझ में आया फिर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो एक कंसर्न की बात है वो ये होती है कि बेस आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आपका डिविडेंड है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, और साथ ही साथ आपको जो डिविडेंड लेना है वो ईयर 0 का नहीं है, मतलब आपको करंट ईयर डिविडेंड लेना है, आपको इनकम लेनी है तो वो करंट इनकम लेनी है। तो ये याद रखना कि बेस आपका चेंज होता रहेगा, और यही हमारा जब प्रोबेबिलिटी वाला था, मतलब एक फ्यूचर वाला था, तो उसमें बेस चेंज नहीं हो रहा था, बेस वहाँ पे इंटैक्ट था। और फिर हम जो है बाकायदा फिर हम एक्स निकाल रहे थे परसेंटेज में, एंड देन वो PX निकाल रहे थे। तो समझ रहे हो, वो जो एक्स जो रिटर्न निकालना है उसमें बेस चेंज ही नहीं होता है, इधर बेस चेंज होता रहेगा। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब ईयर 3 आएगा, ठीक है, ईयर 3 में 28 और 42, ये 14 का अंतर प्लस 3.20, ये 17.2, और ये 17.2 डिवाइड बाई 28 होगा, ये 61.4% आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिस्टोरिकल रेट्स, सी, 2 सिक्योरिटी, ठीक है, तो एक का काम हो गया ख़त्म, पास्ट 10 ईयर्स का देख के रखा है। कैलकुलेट कोवेरियंस एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, लो कोवेरियंस बोल दिया, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट बोल दिया। अब देखो, अभी तक तो हम रिस्क और रिटर्न की तरफ चल रहे थे,
कोवेरियंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोवेरियंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोवेरियंस जो है उसको ही बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो उसको बोलते हैं रिस्क बाय रिटर्न, और जितना कम होगा इतना बेटर होगा, लोअर द बेटर। कोवेरियंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वन सेकेंड, कोवेरियंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग है। सी, कोवेरियंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कोवेरियंस होता है वो जो होता है कैलकुलेट होता है, ठीक है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट का सिर्फ कोरिलेशन बोलो तो देखो, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी वाई, ये होता है कोरिलेशन। एंड जो कोवेरियंस है वो होता है, अगर फ्यूचर डेटा है तो एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, पी एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, या अगर पास डेटा है, राइट, ठीक है, तो अगर पास डेटा है तो अब वो पी तो आएगा नहीं, एन ही आएगा, तो एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन हो जाएगा, ठीक है, उसका समीशन। एक होता है एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार इंटू पी, उसका समीशन, और एक होता है एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, इसका समीशन, फिर डिवाइड बाय एन कर दो, या तो पी को मल्टीप्लाई कर दो, समीशन कर दो, या तो जो है समीशन पूरा करके डिवाइड बाय एन करो। तो ये होता है कोवेरियंस। तो कोवेरियंस का हमको समझ में आ गया। कोवेरियंस को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे केस में कोरिलेशन आ जाता है। कोरिलेशन को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पर कोवेरियंस को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं बोलते। कोवेरियंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग अलग होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमारे होता है वो रिस्क बाय रिटर्न होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रिटर्न आपको दे के रखे, अभी रिटर्न आपको परसेंटेज में दे के रखे, मतलब आपको एक्स दे के रखा है, ठीक है। पहले हम सिक्योरिटी वन का करते हैं, एक्स दे के रखा है। अब पास डेटा तो नहीं है, ठीक है, पास डेटा तो नहीं है, तो ऐसे केस में अगर हम नहीं, पास डेटा है, फ्यूचर डेटा नहीं है, तो ऐसे केस में यहाँ पे जो रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा सिक्योरिटी का, मतलब एक्स बार निकालने का तरीका वो यही रहेगा कि एनुअल रिटर्न टोटल कर लो और डिवाइड बाय एन कर लो। फ्यूचर डेटा होता तो ये जो है इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते रहते, और इसको आप टोटल करके डिवाइड बाय एन कर दो। तो देखो हमारे पास ईयर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल का हमको एक्स 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 सब दे के रखा है, तो इसे हमारा एक्स बार आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक्स बार आ गया तो एक्स माइनस एक्स बार कर लो, राइट। देखो हम रिटर्न तो कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, पर अब देखो हमें जो है अब निकालना है कोवेरियंस और कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमको ऐसे केस में एक्स माइनस एक्स बार तो निकालना ही पड़ेगा, तब ने एक्स माइनस एक्स बार निकाला। यही हमारी दूसरी सिक्योरिटी थी वाई, मतलब कि दूसरी सिक्योरिटी है, उसमें भी ऐसा है कि वो सिक्योरिटी को आप वाई कर दो, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा वाई बार। तो जैसे एक्स माइनस एक्स बार आया वैसे वाई माइनस वाई बार आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, इसका समेशन हो जाएगा, और इसका सम होके डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, राइट। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, और डिवाइड बाय एन कर दे, इससे कोवेरियंस आ गया, ठीक है। पर समझो ये कोवेरियंस तो आपने निकाल लिया, पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सिक्योरिटी का निकालना है, और आपको पता हो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है। अगर पास्ट डेटा दे के रखे तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, इसका टोटल करोगे, उसका अंडर रूट करोगे। मीन्स आपकी जो कॉलम बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, एक्स और वाई, एक्स से एक्स बार आ जाएगा, वाई से वाई बार आ जाएगा, फिर एक आएगा एक्स माइनस एक्स बार, और एक होगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक होगा वाई माइनस वाई बार, और एक होगा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, फिर एक होगा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और एक कॉलम हमारे ईयर का तो है ही है। तो ऐसे तरीके से एक कॉलम की एक्सरसाइज होगी, 8 कॉलम्स, ठीक है। तो आपके पास एक्स है, आपके पास वाई है, एक्स माइनस एक्स बार आपने निकाला, वाई माइनस वाई बार निकाला, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाला, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकाला, और एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकायदा आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद कोवेरियंस से डिवाइड करते हुए जो है आपका कोरिलेशन आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि जो मैंने इतना बोला है मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इतना आपको प्रोसीजर समझ में आ गया, तो पहले हम ये बात करते हैं कि चलो एक्स बार कितना आया। तो सी, जब आप एक्स माइनस एक्स बार निकालोगे तो आएगा एक्स बार आपका 14.8 आएगा, देन एक्स माइनस एक्स बार निकालोगे आप
वैसे ही वाई बार आपको जो है 21 आएगा, वाई माइनस वाई बार निकालोगे, एंड देन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, एंड देन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करोगे। ये जो समेशन है एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये आएगा टोटल में -8। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सी, जो आपने को रिलेशन निकाला, तो को रिलेशन क्या है, को वेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो को रिलेशन, अब देखो को वेरियंस एक्स वाई निकालो, तो को वेरियंस एक्स वाई क्या है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का समेशन डिवाइड बाय एन, मतलब -8 डिवाइड बाय 10 माइनस 0.8। ठीक है, माइनस, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की बात करें तो 14.4 सी 207.60 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमारा है 207.60 डिवाइड बाय सी 207.60 एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का, ठीक है, समेशन है, डिवाइड बाय 10 हुआ तो 20.76 है। 20.76 को अंडर रूट करो, 4.5 है। ठीक है, 4.556 मतलब एक तरीके से 4.56 ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। रही बात 84, ठीक है, तो 84 डिवाइड बाय 10 8.4 और 8.4 को अंडर रूट करें। ठीक है, तो ये आएगा 2.898 मतलब 2.90 हो गया। तो एक तरीके से 4.56 इंटू 4.5563 इंटू 2.90, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, तो ऐसे केस में 0.605 हमारा जो है को रिलेशन आएगा 0.605। ठीक है, तो 0.0605 मतलब एक तरीके से ये हमारा को रिलेशन है। चलो 2B, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 2 स्टॉक्स ए एंड बी। ए का रिटर्न, बी का रिटर्न और 6-7 मतलब 5 डेटा दे के रखा है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है ऑन अ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो हमें पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है जिसमें ए एंड बी रहते हैं इन दी प्रपोर्शन ऑफ 40 एंड 60। तो सिंपल सी बात है कि जब 40-60 का प्रोपोर्शन है मतलब आपको वेट दे के रखा है, ए का रिटर्न है, बी का रिटर्न है। ठीक है, ए के रिटर्न को अगर हम देखें तो पास्ट डेटा दे के रखा है, और जैसे कि हमने बात करी है जब पास्ट डेटा दे के रखे तो एनुअल रिटर्न डिवाइड बाय एन, तो मैं सिंपल सी बात करूँगा कि इधर जो है हमारा 13 हो जाता है। ठीक है, रिटर्न मतलब एक्स बार। रही बात करें वाई बार की तो हो जाता है 15%। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो इतना ही है, पर अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो आप पोर्टफोलियो के रिटर्न की बात करो तो 13 इंटू 40% प्लस 15 इंटू 60%, ये हो गया पोर्टफोलियो का रिटर्न। ये हो गया एक्स बार वाई बार। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ ईच ऑफ 2 स्टॉक। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न, जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न। तो पहले तो ईच ऑफ 2 स्टॉक, हर एक स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, मतलब सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछ रहे अपने से। देखो रही बात है तो आपको एक्स दे रखा है 10 और 16, आपको वाई दे रखा है 12 और 18, आपको एक्स बार दे रखा है 13, आपको वाई बार दे रखा है 15। तो एक्स माइनस एक्स बार कितना हुआ, तो आपने एक्स माइनस एक्स बार देखा और एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करा। ठीक है, फिर आता है वाई माइनस वाई बार, तो आपने वाई माइनस वाई बार करा। ठीक है, और वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करा। ठीक है, तो लगे हाथ आप जो है एक्स माइनस एक्स बार का और वाई माइनस वाई बार भी कर लो, वो भी निकाल लो फिगर। अब अपन से क्या पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ ईच ऑफ 2 स्टॉक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ ईच ऑफ 2 स्टॉक क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर डिवाइड बाय एन करते हैं और अंडर रूट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो 3 आ रहा है। ठीक है, और यही वाई माइनस वाई बार को होल स्क्वायर का करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें भी 3 आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आ रहा है। तो चलो अब कोवेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो रहेगा अपना 18 एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो इसका समेशन हुआ 18 डिवाइड बाय 2 9। ठीक है, अब क्या लिखा है, को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ 2 स्टॉक। अब को रिलेशन कोफिशिएंट कितना हुआ, को रिलेशन कोफिशिएंट कितना हुआ, कोवेरिएंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरिएंस हमारा है 9, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई कितना है 3। तो ऐसे केस में को रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट 1 आ रहा है। और फिर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए और बी इन द प्रपोर्शन ऑफ
40 एंड 60%। तो सी, जैसे हम पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालते हैं कि वेट इंटू रिटर्न, हमको रिस्क वैसे नहीं निकालना है। रिस्क निकालने का तरीका अलग होता है। सी, रिस्क निकालने का तरीका वही होता है हमारा a+b का होल स्क्वायर जैसा। ऑब्वियसली बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अंडर रूट आएगा, ठीक है। जहाँ पे अब a² + b² इस तरीके से कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ a का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ b का स्क्वायर, a² + b², ठीक है, प्लस 2ab। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ a, वेट ऑफ b और को रिलेशन ab। अब पॉइंट ये है कि जब को रिलेशन ab ही अपना 1 है, तो ऐसे केस में जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a इंटू वेट ऑफ a प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ v इंटू वेट ऑफ b, ये हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a कितना है हमारा 3, ठीक है। वेट ऑफ a 0.40, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b क्या है 3, फिर 0.60, ये है 3। तो ऐसे केस में पोर्टफोलियो रिस्क 3 आएगा। मतलब कि जो हम रिटर्न करते हैं वेट इंटू रिटर्न, ये तभी होगा जब को रिलेशन कोफिशिएंट जो है 1 हो। क्योंकि देखो को रिलेशन कोफिशिएंट 1 है, तो ऐसे केस में ये हो जाता है पूरा सीन, ठीक है। को रिलेशन कोफिशिएंट -1 है, तो माइनस में हो जाएगा। सी, अब ये भी समझो कि को रिलेशन कोफिशिएंट जो है अगर -1 होता है तो रिस्क का रिडक्शन होता है। बट जो रिस्क रिडक्शन है वो मे रिड्यूस टू 0, वो 0 पे भी हो सकता है। बट उसके लिए आपके पास एक ऑप्टिमल वेट होना चाहिए। देखो को रिलेशन कोफिशिएंट माइनस है तो आपका रिस्क तो कम होगा, पर रिस्क 0 पे आने के लिए आपके पास एक ऑप्टिमल वेट्स होने चाहिए। ऑप्टिमल वेट्स दे के रखे हो तो ठीक है, अगर नहीं दे के रखे हो तो हमको वेट्स ऐसे निकालने पड़ते हैं कि वेट ऑफ a इजिकल टू दूसरे का sg, मतलब दूसरे का b मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, तो दूसरे का sd डिवाइड बाय दोनों का sd, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b। तो वेट ऑफ a क्या होता है दूसरे का sd डिवाइड बाय दोनों का sd, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी अपन ने करी कि जहाँ पे जो है हम कोवेरिएंस की हमने बात करी, फिर को रिलेशन कोफिशिएंट 1 होता है तो क्या होता है, -1 होता है तो क्या होता है, और -1 भी कोई रिस्क रिडक्शन की गारंटी देता है, रिस्क 0 की गारंटी नहीं देता। रिस्क 0 के लिए आपके पास ऑप्टिमल वेट होने चाहिए। दे के रखे तो ठीक है, नहीं दे के रखे तो हमको वेट्स वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी L एंड सिक्योरिटी K, वो पास्ट 5 ईयर्स के, मतलब कि पास्ट डेटा दे के रखा है, ठीक है। तो L का रिटर्न दे के रखा है X और 1 2 3 4 5। अब पॉइंट ये है कि जब पास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देख रखा है, ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलो x देख रखा है और y देख रखा है। रिटर्न क्या है 10 4 5 11 15, y है 11 -6 13 8 14। तो अपना x बार कितना हो गया, तो अपना x बार हो गया 9% और y जो है हमारा 8% हो गया। तो ये अगर पहले ये देख लो कि ये सही है कि नहीं। हाँ, तो एक है 9%, एक है 8%। अब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार करो, ठीक है। तो कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो पहले तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की बात करते हैं। समझो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो के लिए तो हमने सिक्योरिटी के रिटर्न निकाले, ठीक है, हमने सिक्योरिटी के रिटर्न निकाले, पर हमें वेट्स नहीं पता। कायदे से हमको ये थोड़ी ना पता वेट्स कितना रहे। तो आप यही एज्यूम करो कि चलो 50-50% वेट्स है, तो ऐसे केस में 9 और 8% का 50-50%। सी, इधर वेट्स हमको एज्यूम करने हैं। तो समझ रहे हो, 2 सिक्योरिटी दे के रखे, रही बात पोर्टफोलियो की रहती है तो आपको वेट्स पता होने चाहिए, नहीं दे के रखे तो एज्यूम करो। तो देखो ये हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न हो गया। पर रही बात है पोर्टफोलियो के रिस्क की, क्योंकि बोल रहे रिस्क भी कैलकुलेट करो, ठीक है। अब पोर्टफोलियो रिस्क है, ठीक है, वेट्स इक्वल है, तो ऐसे केस में समझो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो पूरा फॉर्मूला देखो, पोर्टफोलियो की रिस्क की बात करें मतलब अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ वाई इंटू को रिलेशन एक्स वाई, ठीक है, को रिलेशन एक्स वाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपने रिटर्न निकाल लिया। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल लो। तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ रहा है आपका 4.05,
4.05 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ रहा है 7.29, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ रहा है। तो सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गया 4.05, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गया 7.29, ठीक है। तो वही 4.05 का होल स्क्वायर मैं अब फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हमको पता है, वेट ऑफ ए आपको पता है 0.50 का होल स्क्वायर, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 7.29 का होल स्क्वायर इंटू आपको वेट पता है 0.50 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4.05 इंटू 7.29, ठीक है, इंटू वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ वाई। और एक बात आती है को रिलेशन की। अब को रिलेशन के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हमको कोवेरिएंस एक्स वाई निकालने के लिए समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन, फिर इसको जो फिगर आएगा डिवाइड उसको करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो है 17.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारा जो था वो था 4.05, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई था 7.29। तो इस तरीके से आपका जो है पोर्टफोलियो रिस्क आ जाएगा 5.12, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 2D, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, कंपनीज ए और बी के रिस्पेक्ट में। तो आई होप सो कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि आपके पास एक सॉल्यूशन बुक होनी चाहिए ताकि आप जो है इसको क्वेश्चन को प्रॉपरली कर पाओ, ठीक है। मैं इधर कैलकुलेटर चला कर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप पे क्या क्या आंसर आना चाहिए, बट क्वेश्चन तो पूरा आपको ही करना रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये प्रोबेबिलिटी है, अभी प्रोबेबिलिटी है मतलब ये फ्यूचर डेटा है, ये रिटर्न देके रखा है। तो ऐसे केस में जो है बाकायदा कंप्यूट करो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो। अगर इन्वेस्टमेंट 70-30 के रेशियो में तो आप ये रिटर्न कैलकुलेट करो, ए का आपने बी का कैलकुलेट करा, अब 70-30 के रेशियो में आपने रिटर्न पता कर लिया, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी है, आपका एक्स देकर रखा है 6, 12, 20, 24, 30, वाई देकर रखा है 8, 18, 28, 34, 44, ठीक है। पहले एक्स बार निकाल लो, तो ये हो गया हमारा 19, तो एक्स बार है 19 और वाई बार निकालो तो ये आया 27, तो एक का 19 आया, एक का 27 आया, ठीक है। एक्स बार 19, वाई बार 27, ठीक है। अब एक्स माइनस एक्स बार निकाल लो, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर लो, वाई माइनस वाई बार निकाल लो, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक्स का वो 5.45 आएगा, राइट, और 5.46 आएगा, और वाई का जो है वो 7.68 आएगा। तो इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन तो हो जाएगा कैलकुलेट। तो ऐसे में आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं कोवेरिएंस, तो कोवेरिएंस आ जाएगा आपका 41.8, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता ही है, तो आपका को रिलेशन आ जाएगा 0.9968। तो इसकी मदद से आप जो है बाकायदा पोर्टफोलियो का रिस्क भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक सेम ही है कि ए एस प्रेजेंटली कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट 1 लाख और 2 सिक्योरिटी है S1 S2, ठीक है। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देके रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी देके रखा है, लो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार भी देके रखा है और जो रिस्क है वो भी देके रखा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी देके रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन और बाकायदा रिटर्न और रिस्क भी दोनों देके रखी है। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लो आर भी देके रखा है, 1 सेकेंड, आर भी देके रखा है आपको, ठीक है। ये है 0.15, ठीक है। अब समझो, शी डिसाइड टू कंसिडर ओनली 5 पोर्टफोलियो क्या है, पहले तो अगर आप सब एस में इन्वेस्ट कर दोगे, सब मतलब एक एक्स में इन्वेस्ट कर दोगे या सब वाई में करोगे या 50-50% एक्स वाई में करोगे, ठीक है। अब समझो जब 50-50% करोगे या जो भी 75-25 करोगे या 25-75 करोगे जो भी है, अब ऐसे केस में आपको वेट्स भी पता है, ठीक है, वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ वाई, ठीक है। तो आप समझो अब रिटर्न तो आप निकाल लोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आप सबका निकाल लोगे, रिस्क भी निकाल लोगे। बात यह है कि रिस्क आपको सिक्योरिटी का तो देख ही रखा है एक्स और वाई का, आपको पोर्टफोलियो का निकालना है। तो पोर्टफोलियो का कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई, ठीक है। और आखिरी में मल्टीप्लाई हुआ कोरिलेशन,
तो हमको सब चीज़ें दे के रखी है, तो आप ये भी निकाल लोगे, रिस्क फैक्टर्स भी सबके निकाल लोगे, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो 0.15 है, तो वेट करके, वेट से मत निकालना, ठीक है, वेट से नहीं निकालना है हमको। अब समझो क्या है, विच पोर्टफोलियो इज़ बेस्ट। अब रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा है और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा है, ठीक है। ये निकालना तो बहुत ही ईजी है, कैलकुलेटिव है पर ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है क्या बोले, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, रिटर्न्स ऑफ स्टॉक एंड पोर्टफोलियो सबका निकाला हमने, ठीक है।